अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हैदर संधू है एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ कुलेन कैसल में। ये स्कॉटलैंड की एक काउंटी जिस एयरशायर के अंदर है और बहुत ही खूबसूरत कैसल है। लेकिन कैसल में आने की वजह ये है कि हम मिलने आए हैं अपने अंकल से, जो कि मेरी वाइफ की फ्रेंड के अम्मी अबू हैं। तो हम दोनों को मिलने आए हैं। वो एक रिटायरमेंट हाउस में रहते हैं। ये अंकल जो हैं ये ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया करते थे, तो इस वजह से उनको ये रिटायरमेंट कॉटेज दिया गया है। और ये बहुत ही खूबसूरत एक छोटे से कैसल के साथ घर बना हुआ है। बेस्ट रिटायरमेंट हाउस है और होता है ना एक आइडियल हाउस रिटायरमेंट के लिए। मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि अगर मैं भी रिटायर हूँ तो मेरा ख्वाब है कि मैं ऐसे घर में रिटायर हूँ जहाँ पे पुरसकून माहौल हो, पास इतना अच्छा खूबसूरत कैसल हो, बिल्कुल घर के सामने बीच है। और चलें आपको दिखाते हैं उनका घर। अच्छा, ये वो छोटा सा कॉटेज है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर समुंदर है। ये देखें, ये है वो रूम जो मैं बता रहा था। और ये चेयर है, ये बेस्ट चेयर है। यहाँ से जो है ना विंडो के बाहर यहाँ से सामने आपको समुंदर नज़र आता है। और ये इनका रिटायरमेंट रूम है। और रात के टाइम ऐसे ये लाइट्स ऑफ रखते हैं। बड़ा पुरसकून सा रूम है। देखें अच्छी अच्छी खुशबुएं जलाई हुई उन्होंने। हाँ जी, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुलेन कैसल। और माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत लग रहा है सामने ये कैसल सारा। और ये इस कैसल का दरवाज़ा होगा, लेकिन अब ये बिल्कुल भी दरवाज़ा जो है ना वो क्या कह लें रूइन बन गया है, खंडरात टाइप बन गया है। जो आर्क मैं आपको दिखा रहा था इसको रूइन आर्क बोला जाता है। तो वो चाहते थे कि इसको ऐसे ही छोड़ा जाए, इसको ना रिस्टोर किया जाए, ताकि एक ना ड्रामेटिक एंट्रेंस नज़र आए लोगों को, वो कहें कि वाह। क्योंकि अगर इसको रिस्टोर ना किया जाता है इस पूरे कैसल को तो ये कैसल इस तरह नज़र आता। लेकिन उन्होंने बताया कि कैसल को रिस्टोर करने के बाद हमने किस तरह उसको दोबारा जान दे दी है। और ये देखें लोहे के नज़र आ रहे हैं हुक से। इसके अंदर यहाँ पे गेट लगता होगा, लेकिन अब गेट नहीं है, यहाँ पे ओपन कर दिया उन्होंने इसको। और ये इनका वॉच टावर कह लें। और मैं वही देख रहा था कि ये आंख सी बनी हुई है, तो इसे देखते होंगे बाहर से कोई आ रहा है या नहीं। सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है। इन्होंने सारा इसको रेनोवेट किया रिसेंटली, कुछ 40-50 साल पहले। ये कैसल जो है ना असल में तो 1777 में बना था, 1777 में। और काफ़ी पुराना ये कैसल है। और ये इस कैसल के आगे बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने बाग सा बगीचा बनाया हुआ है और बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है उन्होंने उसको। उसके बीच में फाउंटेन लगा हुआ है। हाँ जी, तो आपको नज़र आ रही होगी ये सारी वो एंट्रेंस है, वो जो मैंने वॉच टावर दिखाया था जहाँ पर गेट हुआ करता था। और ये सारा वॉक करके हम फिर आते हैं। और ये मिलिए माशाल्लाह आज गुफरान भाई साथ आए हैं संडे हमारे साथ एंजॉय करने। देखें बिल्कुल जब हम कैसल के पास एंटर होने लगते हैं ना तो ये उसका एक और डोर है। अच्छा, अब हम जाने लगे कैसल के अंदर। और ये देखें कैसल के अंदर की बिल्डिंग है सारी। बस डोम बना हुआ है ऊपर, सारी गन्स लगा कर, देखें गन्स लगा कर बनाया हुआ है। और इधर तलवारें लगी हुई हैं और ये भी गन्स के साथ उन्होंने वो सारा बनाया हुआ है। बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और ये सारी गन्स जो हैं ये ओरिजिनल हैं, ये ब्रिटिश आर्मी से ख़रीदी गई थी यहाँ पर लगाने के लिए। अच्छा, ये छोटी छोटी कैनन देखें, ये काम करती हैं अभी तक हुआ। और ये देखें पुराने ज़माने की गन देखें कि लकड़ी की कितनी चौड़ी। हाँ, रही ये देखें, ये जहाज़ का प्रोपेलर लगा हुआ है, बहरी जहाज़ का। ये दरवाज़ा ऐसे कर्व्ड है क्योंकि वो सारा डोर ही कर्व्ड है ऐसे। अच्छा, ये पर्दे देखें कितना ज़बरदस्त है, फोल्ड हुए हैं। पुराने दौर में ऐसे पर्दे यूज़ होते थे। छत पे कितना खूबसूरत आर्ट वर्क हुआ हुआ है। देखें यहाँ पे इनके पास कितनी पुरानी बुक्स की कलेक्शन पड़ी हुई है। मैं देख रहा था, देखें 1885 बड़े बड़े रजिस्टर पड़े हुए हैं यहाँ पर। और ये ऑफिस होगा जहाँ पे कुछ लोग मिलने आते होंगे पुराने दौर के। उन्होंने उसको बिल्कुल वैसे प्रिजर्व किया हुआ पुराने दौर की तरह। चमड़े का वो फाइल्स ही है और वो डिफरेंट ऑफिस टूल पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, ये मुझे बड़ा पसंद है। जिस तरह पुराने ज़माने में किस तरह बिजली तो हुआ नहीं करती थी, तो ऐसे लाइटें जलाया करते थे, मोमबत्ती लगा कर लगाते थे ताकि उससे फिर पूरा कमरा रोशन हो जाता था। और ये नोट करें, ये भी दरवाज़ा कर्व्ड है वैसे ही, क्योंकि ये एंट्रेंस भी ऐसे कर्व्ड है सारी। ये तस्वीर लगी हुई है जब किंग चार्ल्स यहाँ पर इस कैसल को विज़िट करने आए थे। ये खूबसूरत सा डाइनिंग टेबल है और बिल्कुल पुराने ज़माने का जिस तरह था उसी तरह उन्होंने उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इस तरह उन्होंने रस्सी लगाई हुई ताकि कोई इसको टच ना करे, आगे ना जाए। लेकिन ये बिल्कुल उन्होंने पुराने ज़माने में जिस तरह ये कैसल था उसको बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है। छोटी छोटी डिटेल वैसी रखी हुई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। और ये पता नहीं क्या ऐसा टी पॉट है या चाय बना कर रखते होंगे या पानी गर्म रखते होंगे इसमें चाय के लिए, कुछ ऐसा है। टूटीस लगी हुई है आगे।
इस कैसल की जो स्टेयर केस है ना, ये इसकी आइकॉनिक जगह है। अच्छा ये देखें, ऐसे नज़र आता है स्टेयर केस सारा, दो तरफ इसके जा रही है, एक इस तरफ रास्ता जा रहा है। अच्छा मज़े की बात है कि ये पेंटिंग का साइज़ देखें कितना बड़ा है, बहुत बड़ी पेंटिंग है। ये एक रूम है जहाँ से बिल्कुल समुंदर साफ नज़र आता है। इस कमरे का भी रूफ देखें कितना शानदार बना हुआ है, और शांडलियर बड़ा सारा लगाया हुआ है इन्होंने बीच में। ये कम्प्लीटली मार्बल के बने हुए मॉन्यूमेंट्स हैं, ये भी और वो जो लगा हुआ है सारे मार्बल के बने हुए हैं। ये कैसल जो है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी कैनेडी फैमिली की, और बहुत बड़ा रकबा था इनके पास, इंक्लूडिंग इस कैसल। और 1777 में ये कैसल बनाया गया था, और ये किसकी रिहाइश थी। उसको इफेक्ट देने के लिए कि कैसे यहाँ पर लाइट हुआ करती थी, उन्होंने बल्ब लगा दिए। डेफिनेटली यहाँ पर पहले जो है मोमबत्तियाँ होती थी, क्योंकि पुराने दौर में आपको पता है बिजली तो थी नहीं, तो ऐसे ही यहाँ पर मोमबत्तियाँ लगाकर कमरों को रोशन किया जाता था अंधेरे में। और ये एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पर एक सिंगल बेड लगा हुआ है, और बड़ी सारी जो है ना एक अलमारी लगी हुई है यहाँ पर। अच्छा ये देखें, ये एक मेन बेडरूम है, उसमें बेड लगा हुआ है, छोटा सा टेबल। ये पेंटिंग देखें, ये इसी कैसल की इन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है। ये भी एक और पेंटिंग है उसी कुलीन कैसल की, आप देख सकते हैं यहाँ कैसल बना हुआ है। और ये सब पेंटिंग जितनी भी मैं दिखा रहा हूँ ये सब हैंड पेंटेड थी, और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं हैंड पेंटेड हुई हैं ये। और ये लेडीज़ का सेक्शन था, एक छोटा सा रूम है, पीछे लाइब्रेरी है। और ये देखें वो जो बड़ा फेमस सा इंस्ट्रूमेंट है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसको क्या कहते हैं। अच्छा देखें कितनी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं ऊपर तक, और हर विंडो के अंदर उन्होंने डोर लगाया हुआ है ऐसे, इसको आप ताकि लगे लाइट ना है इसको बंद कर सकते हैं। इस तरफ भी है और इस तरफ भी, और ये हर सिंगल विंडो में नोट किया है। और ये देखें, ये यही रूम की पिक्चर, ये जो हम देख रहे हैं इसी रूम की पिक्चर ये लगी हुई है। और ये जो पिक्चर है ना, ये उसी फैमिली के, इनको लॉर्ड्स बोला जाता था यहाँ पर, और इनका नाम कैनेडी था। हर कमरे में बुक्स पड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि वो पढ़ने के काफ़ी शौकीन होंगे, या उस टाइम ओबियसली कोई और एक्टिविटी ही नहीं थी तो बुक्स पढ़ना जो है ना वो पसंद करते होंगे। अच्छा आप ये देख रहे हो छोटा सा एक टॉय सा पड़ा हुआ है लेगो कैरेक्टर, वो इसलिए कि उन्होंने बच्चों को एक छोटी सी शीट दी हुई है, और हर कमरे में कोई ऐसा कैरेक्टर है, और बच्चे जो है ना वो लगे हुए ढूंढने में कि हाँ किस जगह पर पड़ा होगा। तो ये बड़ी अच्छी उन्होंने बच्चों को भी एक्टिविटी दी है ताकि उनको बिजी रखा जाए, क्योंकि ऐसी पुरानी जगह पर आकर वो बोर हो जाते हैं। और ये देखें छोटी सी कश्ती से नज़र आ रही है, ये एक छोटे बच्चे का बेड है। क्या ज़बरदस्त उन्होंने उस दौर में, ये देखें कैसी क्रिएटिविटी सोची कि बच्चे के लिए बेड उन्होंने इस तरह बनाया है। और ये छोटा सा बाथ उस टाइम था, कल बच्चे के लिए होगा ये बाथ। बच्चे के रूम के साथ एक छोटा सा चेंजिंग रूम कह लें, क्योंकि यहाँ पे दो अलमारी, ये अलमारी है, एक यहाँ पर अलमारी पड़ी हुई है। अच्छा ये एक और मास्टर बेड है, यहाँ पे बड़ा सारा बेड लगा हुआ है, और उसी तरह का बच्चे के लिए छोटा सा उन्होंने बना कर रखा है कि बच्चे इसमें सोते होंगे, बिस्तर लगा लेते होंगे जैसे मैंने पहले आपको दिखाया है। और एक छोटा सा काउच पड़ा हुआ है यहाँ पर बैठने के लिए, ओबियसली वो कपड़े चेंजिंग करने के लिए एक छोटी सी उन्होंने पर्दा के लिए बनाया होगा। और मेरा ख्याल है ये जो बॉल आपको नज़र आ रहा है ना, इस बच्चे को नहलाने के लिए होता है ये, तो ओबियसली ये एक फैमिली रूम होगा। ये देखें एक छोटा सा ऑफिस नज़र आ रहा है, और वहाँ पर फ़ोन पड़े हुए पुराने ज़माने के। अरे ये सिर्फ देखें कितनी मल्टी स्टोरी है। सो एक ये स्टोरी है, दूसरी ये तीसरी, और ये नीचे चौथी। अब हम आ गए किचन में, इनके पुराने बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पर। छोटा सा टेबल है, ये सर्विंग ट्रे है यहाँ पर। अच्छा कोई भी वर्कर जो यहाँ काम करता था किचन में या उसको सफाई वगैरह करने वाला, उनको काम करने से पहले ये ना रूल समझने पड़ते थे। सबसे पहला कि वो अपनी कोई भी जो ड्यूटी है वो ना सही तरह करेंगे, दूसरा ये कि वो ऑनेस्ट रहेंगे, लॉयल रहेंगे। उसके बाद जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते आउट ऑफ द, यानी कि जो फैमिली की किसी और को नहीं बता सकते। और जो यहाँ घर के बच्चे हैं उनको मास्टर या मिस कह के बुलाएंगे, और खामोशी इख्तियार करेंगे ऑल द टाइम। उसके अलावा जो है उनको फैमिली से बात करने की इजाज़त नहीं है, अनलेस उनसे कोई बात करे फिर जवाब देंगे।
उनको हंसने की इजाज़त नहीं थी, स्माइल नहीं कर सकते, और वो गैलरी और स्टेयर केस में नहीं जा सकते। उसके अलावा जो है वो अपने साथ वाले जो फेलो वर्कर्स हैं, जो सर्वेंट्स वगैरह, उनके साथ जो है ना वो बात नहीं कर सकते काम करते हुए। और एंड पर है कि वो जो है ना गार्डन में बात नहीं कर सकते, उनको इजाज़त नहीं थी वो, क्योंकि फैमिली की जगह थी वो। तो बड़े स्ट्रिक्ट रूल थे, मैं देख के हैरान हूँ कि कितने ज़्यादा ये फैमिली स्ट्रिक्ट थी वर्करों के साथ। इस तरफ सारे उनके पैन वगैरह, कुकिंग बर्तन वगैरह, वो नीचे बड़े बर्तन हैं पड़े हुए यहाँ पर, सारे सब और भी बड़े बड़े बर्तन पड़े हुए हैं। और फिर वैसे दिखाऊँ जिस तरह, ये देखें व्यू कितना खूबसूरत है, पूरे कैसल से समुंदर नज़र आता है, समुंदर के किनारे बना हुआ है ये। और ये देखें, इनको स्पेट्स बोलते हैं, ये इसमें जानवर लगा के, मीट लगा के उसको रोस्ट करने के लिए घूमता है, उस पर जब जानवर लग जाता है, वो है। और ये नकली सेब है, लेकिन उन्होंने एग्जांपल दिया कि ऐसे यहाँ पर सेब पड़े हुआ करते थे। और इस तरह इनका सारा कुकिंग टेबल था। ये सारी चीज़ें असल नहीं है, जिस तरह चिकन पड़ा वैसे चिकन पड़ा होता था, फ़िश थी, और ये चीज़ दिखाया गया। उसके अलावा ये मुझे लगता है नाशपाती छिलके के वगैरह रखी हुई है, और उनके मसाला जात रखे हुए ऐसे वो यूज़ करते थे। और ये सारा इनका कुकर था, देखें यहाँ नीचे कोले या लकड़ी जलाते होंगे, लेकिन उसको बंद कर देते थे, शायद उन्होंने अब बंद कर दिया, जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें यहाँ जिस तरह कोले पड़े हैं, ऐसे ही हर तरफ कोले रखे जाते होंगे, जिस तरह ये कोले पड़े हैं, ये उन्होंने बंद कर दिया वक्ती तौर पर, लेकिन ऐसी एग्जांपल यही थी। यहाँ कोले होते थे, यहाँ भी कोले, तो हर ये सारे किचन में यहाँ पर कोले रखे जाते थे। और ये उनका बेसिकली कुकर था सारा, और ये भी कुकर ही है। देखें इस तरह गोश्त को घुमा के पकाया जाता था यहाँ पर कोले डालकर, जिस तरह उन्होंने दिखाया था, स्पेट्स थे यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा इस कैसल के नीचे पूरा एक बेसमेंट भी है, लेकिन वो बंद है टूरिस्ट के लिए। ये व्यू था कैसल की खिड़कियों से। और मज़े की बात है कि ये कैसल बहुत ऊंचा है और पानी की गहराई बहुत ज़्यादा है, काफ़ी नीचे है। वो चीज़ कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन ये व्यू स्टनिंग है। इस तरफ सारा कैसल है, और इसकी दूसरी तरफ ये जो सारी बिल्डिंग थी, एंट्रेंस पे जब हम आ रहे होते हैं, ये एंट्रेंस ही वहाँ जाते हैं, तो उसके लेफ़्ट हैंड पर ये जो बिल्डिंग थी, ये सारी सर्वेंट्स वगैरह यहाँ पर रहा करते थे। और वहाँ पे गैरेजेस बने हुए दिखाता हूँ, वहाँ पे उनके घोड़े और कार्ट्स वगैरह हुआ करते थे, टांगे वगैरह। क्योंकि ये कैसल जो है 1777 में बनाया गया था, तो इसकी हालत काफ़ी पुरानी होगी, तो इसलिए उसको रीस्टोर करना ज़रूरी था। तो 1920 कहती मैंने भी आना वीडियो में। हाँ जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे पीछे व्यू कितना खूबसूरत है। और ये जो मैंने आपको कैसल दिखाया, इसको 1976 के अंदर रेनोवेट किया गया था, रीस्टोर किया गया कम्प्लीटली। अच्छा, ये देखें, इस गेट को देख के आपको अंदाज़ा होगा कि ये सारी बिल्डिंग कितनी खस्ता हो गई है। इसके सारे ईंटें देखें खाई गई हैं बिल्कुल। में आप देख सकते हैं कि एज रिलेटेड जो है ना वो, ये आप देखें ये प्रॉपर ईंट होगी किसी दौर में, लेकिन इसके अंदर ये सारा गैप पैदा हो गया। और इसी तरह यहाँ पर ये देखें, ये गैप हो गया, ये गैप बन गए। ये प्रॉपर ईंटें थी, इनके ऊपर सीमेंट भी लगा होगा, लेकिन क्योंकि 1777 में ये बनाई गई थी, तो इस वजह से इसके अंदर जो है ना, उन्होंने ओबियसली इस गेट को मेंटेन नहीं किया। उन्होंने कहा इसको इसी हालत में रखते हैं ताकि लोग देख सकें कि ये किस हालत में थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे ईंटों का बुरा हाल हुआ है। अच्छा, ये जो सारे देख रहे हैं, यहाँ पर इनके घोड़े और उनकी बगियाँ हुआ करती थी जिस पे वो ट्रैवल करते थे। तो ये सारा वो हिस्सा है। कितनी खूबसूरत सीनरी है इस कैसल की। ये देखें कितना बड़ा, कितना पुराना सा दरख्त है। बहुत से दरख्त इस कैसल के एरिया में 250-250 साल पुराने हैं। अच्छा, अब हम चल के जा रहे हैं नीचे, क्योंकि जो कैसल से बीच का एरिया है वो काफ़ी नीचे है। तो अब हम जाते हैं बीच देखने के लिए। और वो देखें, वो सारा कैसल है यहाँ पर, और ये नीचे बहुत सारी क्लिफ है। तो वहाँ से जो मैं आपको व्यू दिखाना चाह रहा था वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ऊपर से खड़े होकर बहुत खूबसूरत व्यू आता है, क्योंकि पानी बहुत नीचे है। आपको क्लिफ से देख के आइडिया होगा कि कैसल कितना ऊँचा है यहाँ से। ये कुलेन कैसल में जो है अपनी गैस बनाई जाती थी हीटिंग और लाइटिंग के लिए। उस टाइम 250 साल पहले ये काफ़ी कमाल चीज़ थी। अच्छा देखिए, ये सारा उन्होंने प्रोसेस दिखाया हुआ है यहाँ पर।
इस तरह ये कोले डालकर इनके अंदर और उसे कोलों से फिर गैस बनाया करते थे लाइट के लिए, रोशनी के लिए। जिस तरह आपको याद था हम जब छोटे थे तो पाकिस्तान में भी हर घर में वो छोटे छोटे गैस के लैंप लगे हुआ करते थे, जिसमें गैस ऑन करके मेंटल लगा करता था उसके अंदर और फिर उसको आग जलाया करते थे। उस गैस को ये रोशनी जलाने के लिए काम में लाते थे। देखें जैसा लिखा हुआ कोल गैस एट कुलीन। और ये देखो उन्होंने पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है कि किस तरह कोले जलाकर गैस बनाई जाती थी, उसका सारा उन्होंने सिस्टम यहाँ बताया हुआ है कि 250 साल पहले किस तरह ये बनाया जाता था। और फिर उन्होंने ये इसलिए दिखाई है पेंटिंग के, और फिर दिखाया जा रहा है कि उसी तरह उस गैस से बनी हुई लाइट से ये अपने शैंडलियर जलाया करते थे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त उन्होंने जो है ना एक स्टैचू बना रखा है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कि किस तरह उस टाइम पर कोले डाले जाते थे इन भट्टियों में और जो थी वो गैस बनाई जाती थी। हाँ जी, तो चलते चलते अब हम आ गए हैं नीचे बिल्कुल बीच के एरिया में। तो देखें ये पुराने ज़माने की इस तरह ही उन्होंने स्टेयर्स बना रखी हैं बीच पर जाने के लिए। बड़ा पत्थर है और उसके ऊपर जो है ना वो काई सी आई हुई है। आपको वो बिल्डिंग नज़र आ रही है, उसी के साथ वो अंकल जो है मैंने आपको दिखाया अभी, उनका घर है और उनके घर से बड़ा अच्छा ना ये सी का व्यू आता है। तो इसलिए मैंने बताया कि आपको उनका जो रिटायरमेंट घर है ना वो मेरा फेवरेट रिटायरमेंट घर है। और ये देखें पत्थरों पे सारी सी वीड बाहर आई हुई है जगह जगह। ये कुलीन कैसल जो है इसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, साथ ही समुंदर है, बीच है और उसके ऊपर बड़ा सारा कैसल बना हुआ है। और उसके साथ साथ उन्होंने अब तो वहाँ पर बच्चों के लिए जानवर रखे हुए हैं, बच्चों के लिए बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है अब ये। अच्छा, यहाँ पर ना बर्फ़ जमाई जाया करती थी और इसको कहते हैं आइस हाउस। तो इनके पास 3 डिफरेंट हाउसेस थे जहाँ पे बर्फ़ जमाया करती थी। जब उन्होंने बताया कि जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो बर्फ़ जमा के वो किसी भी चीज़ को ठंडा किया करते थे। तो ये आइस हाउस है। ये बिल्कुल उस ब्रिज के नीचे जहाँ से हम गुजर के जाते हैं ना कैसल की तरफ। हाँ जी, अब हमको दिखाने लगे हैं डियर पार्क और उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर डियर्स हैं और लामास हैं। नज़र आ रहा है ना, ये डियर नहीं है, इनको लामास बोला जाता है। डियर खा जाते हैं। ये है लामा, तो बिल्कुल हिरन जैसी हैं ये। एक हिरन मजे से बैठा हुआ है यहाँ पर और ये वही 2 रेनडियर्स। अच्छा ये देखें, ये भी हिरन ही है लेकिन इनको बाम्बी बोला जाता है। अच्छा, मज़े की बात है स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा हिरन है और वाइल्ड हिरन है, हर तरफ घूमते फिरते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ना खुम्बियाँ लगी हुई हैं, मशरूम जिनको बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि हैलोवीन आ रही है तो उन्होंने जगह जगह ऐसे ना हैलोवीन के वो लगाए हुए हैं बोर्ड से, बच्चे देख खुश होते हैं और पढ़ते हैं जाके कि क्या है ये। और ये जो कुलीन कैसल है ये कैसल एंड कंट्री पार्क है। अब ये जो प्रॉपर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये इसका सारा मैप दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा सारा मैप है इसका। अच्छा, वो वहाँ पर जो सड़क नज़र आ रही है वहाँ पर कैसल था और बिल्कुल कैसल के साथ ही ये दरख्त के पीछे जो है ना वो मेरी वाइफ की फ्रेंड के अब्बू और अम्मी का घर है। मज़े मज़े की हवा चल रही है और मैंने बताया जिस तरह अंकल का रिटायरमेंट हाउस है, आपको कमरा भी दिखाया। इतनी मज़े की है यहाँ आके, मैंने एक चीज़ नोट की है क्योंकि फ़्रेश हवा आती है, आपको घर जाके इतनी मज़े की नींद आती है क्योंकि आपका शायद ब्रेन पुरस्कून हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-ईमान में रहें। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो हम जा रहे हैं बस घर। ये देखिए कितना नाइसली उन्होंने एंट्रेंस को सजाया हुआ है। और ये ऑक्टोपस जो है उन्होंने दिखाया कि ताकि आप ये तो मोन्यूमेंट है, एक बाद में बनाया गया और ये इसलिए दिखाने के लिए कि लोग गंद ना डालें बीचेस पे क्योंकि वो जानवरों के लिए अच्छा नहीं।